नमस्कार, रिपोर्टर 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप बेदवाल और प्राइम टाइम में आज बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चुनावी वादों से फिरने की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े चुनावी वादों से मुकरते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अगर 5 साल में उनकी सरकार ने चुनाव में किए गए वादों में से 40 से 50% वादे भी पूरे कर लिए तो ये बहुत बुरा नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि जब केजरीवाल को खुद पता था कि उनके वादों का पूरा होना संभव नहीं है तो उन्होंने दिल्ली की जनता से बड़े बड़े चुनावी वादे क्यों किए। आज इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, केजरीवाल का यू टर्न। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वाईफाई और सीसीटीवी कैमरे जैसे तमाम चुनावी वादे किए थे, जिस पर विपक्ष ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। पर अब खुद केजरीवाल ही कबूल कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता से किए हुए चुनावी वादों में से 100% पूरे होने संभव नहीं है। अभी आप सरकार को 2.5 महीने हुए हैं और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हाथ खड़े कर लिए। केजरीवाल का यू टर्न। 40 से 50% वादे ही पूरा कर पाएंगे केजरीवाल। चुनाव के पहले आखिर क्यों दिखाए सपने? क्या केजरीवाल के वादे थे चुनावी जुमले? दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को जिस आधार पर प्रचंड बहुमत मिला, क्या आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल उसे भूल गए हैं? चुनाव से पहले दिल्ली डायलॉग के जरिए केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से तमाम मुद्दों पर चर्चा की और 70 पॉइंट्स का घोषणा पत्र जनता के सामने पेश किया। हालांकि आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में वो तमाम ऐसे वादे शामिल हैं जिनको पूरा करना नामुमकिन को मुमकिन करने के बराबर है, लेकिन फिर भी दिल्ली की जनता ने केजरीवाल पर भरोसा किया और आपको प्रचंड बहुमत देकर पूरी ताकत से दिल्ली के मैदान जंग में भेज दिया। लेकिन अब शायद अरविंद केजरीवाल खुद कश्मकश में हैं। केजरीवाल की पार्टी ने चुनाव से पहले पूरी दिल्ली में वाईफाई और सीसीटीवी लगवाने जैसे वादे तो कर दिए, लेकिन इन वादों को आम आदमी पार्टी अब पूरा करे तो करे कैसे? शायद यही वजह है कि केजरीवाल खुद अब जनता को धीरे धीरे एहसास कराना चाहते हैं कि चुनावी वादों को 100% पूरा करना उनके भी बस में नहीं। तभी तो दिल्ली सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि शुरू में ये डर लग रहा था कि लोगों से किए वादे पूरे होंगे कि नहीं, लेकिन अब ये लगता है कि 40-50% वादे तो जरूर पूरे होंगे। अगर 50% वादे भी पूरे होते हैं तो भी ये बड़ी बात होगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से वादे हैं जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव से पहले किए थे। बिजली के दाम आधे करेंगे और 24 घंटे बिजली देंगे। होमगार्ड की सेवाओं को पक्का करके उन्हें महिला सुरक्षा के काम में लगाएंगे। दिल्ली में जन लोकपाल बिल पास कराएंगे। दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। पूरी दिल्ली को वाईफाई से लैस करेंगे। दिल्ली में 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे और 3 से 6 महीने में दोषियों को सजा दिलाएंगे। वादे तो अरविंद केजरीवाल ने कर दिए, जनता ने भी खुश होकर जीत दिलवाई, लेकिन अब क्या? 5 साल बाद जनता को आखिर क्या जवाब देंगे केजरीवाल? कोई सरकार अपने वादों को पूरा ना करे ये कोई नई बात नहीं, लेकिन जिस आधार पर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ वो थोड़ा हटके है। तमाम मुद्दों पर दूसरी सरकारों की टांग खींचने वाले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को आखिर वो सपने दिखाए ही क्यों जो उनके लिए खुद असंभव है। दिल्ली सीएम की इस टिप्पणी ने दिल्ली की जनता को पशुपेश में ला खड़ा किया है। लोग वाकई अब इस सोच में पड़ गए हैं कि आखिर वो कौन कौन से वादे हैं जिस पर दिल्ली सरकार समझौता करने वाली है। रिपोर्टर 24/7 के लिए नंदिनी मिश्रा की रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले कई अहम वादे किए थे, लेकिन वादों की सच्चाई अब कुछ और ही नजर आ रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि केजरीवाल सरकार के वो तमाम वायदे और उनकी सच्चाइयां क्या है। दिल्ली में जन लोकपाल बिल पास कराने का वादा किया था। केजरीवाल सरकार से गायब है लोकपाल का मुद्दा, यानी सच्चाई है कि मुद्दा ही गायब हो गया। जिस जन लोकपाल की बात कर रहे थे वो जन लोकपाल सिरे से खारिज हो गया।
महिला सुरक्षा के लिए 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। 10 से 15 लाख कैमरों की देखरेख के लिए पैसा कहां से आएगा, इस बात का अभी तक कोई उल्लेख नहीं हो पाया। 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे, लेकिन अभी इस ओर कोई पहल नहीं की गई है। वादों की हकीकत देखिए, चुनाव से पहले कुछ और, अब कुछ और। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, बड़ा जोर शोर से उठाया था इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने, लेकिन इस मुद्दे को फिलहाल आम आदमी पार्टी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। प्राइवेट स्कूलों में डोनेशन की व्यवस्था पारदर्शी करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि प्राइवेट स्कूलों में खुलेआम डोनेशन की मांग की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता हरीश खुराना का कहना है कि केजरीवाल का बयान ये दिखाता है कि केजरीवाल दिल्ली की जनता के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 5 साल में वो सभी वायदे पूरे नहीं करेंगे, वहीं आम आदमी पार्टी ने योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अजीत झा और प्रोफेसर आनंद कुमार को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आप में मचे इस घमासान और केजरीवाल की इस वादा खिलाफी पर हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना जी। खुराना जी, क्या कहेंगे? एक तरफ सीएम साहब कह रहे हैं भैया वायदे तो हमने करे थे, लेकिन 5 साल में पूरे करना मुश्किल है। उधर जो 4 धुरंधर थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या चल रहा है ये आम आदमी पार्टी? लोकतंत्र के अंदर चुनावी घोषणा पत्र एक पवित्र ग्रंथ की तरह होता है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है। और उसी पावन ग्रंथ के ऊपर जिन्होंने 70 वायदे किए थे, उस पर भरोसा करते हुए आम आदमी पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने दिया। और अभी 3 महीने भी नहीं पूरे हुए, अरविंद केजरीवाल ने कल एक कार्यक्रम, और कार्यक्रम में सिविल सर्वेंट लोग थे, आईएएस लोग थे, उस कार्यक्रम में ये कहना कि 5 साल के कार्यकाल में मैं 40% वादे पूरे कर पाऊंगा, ये दिखाता है कि वो दिल्ली की जनता के साथ वो किस तरह की वादा खिलाफी कर रहे हैं, किस तरह के दिल्ली के साथ वो धोखा करेंगे। उन्होंने पहले ही बता दिया, और दिल्ली की जनता से पहले ही अप्रत्यक्ष रूप से पहले कह दिया कि तैयार रहे, मैं माफी मांगने के लिए फिर तैयार हूं। तो ये उसकी सोच है। भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप नहीं बैठेगी। जो उन्होंने 70 वादे की, वो जानना चाहती है कौन से वो 40% वादे पूरे करेंगे और कौन से वो 60% वादे पूरे नहीं करेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का मानना है, वो जब 1 साल होगा, जब पूरा होगा, 1 साल होते होते वो कहेंगे मैं तो एक भी वादा पूरा नहीं कर पाया, मुझे यहां से सपोर्ट मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे को पैसा नहीं मिला, तमाम तरीके के बहाने वो तलाशना शुरू करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा करेंगे और जो कर रहे हैं, उसको सड़क से लेके संसद तक जहां भी हम आवाज उठा सकेंगे उठाएंगे। दिल्ली की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साथ है। दूसरी तरफ जो घमासान मचा है, 4 उनके जो आवाज उठाने वाले लोग, देखिए भारतीय जनता पार्टी को इसमें कुछ खास बोलना नहीं है, क्योंकि ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन बातें बहुत स्पष्ट है। जो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी उठाती आ रही थी अरविंद केजरीवाल के पे, उनके झूठ बोलने के, हर बात के ऊपर झूठ बोलना, उनके साथ जो चौकड़ी थी, जिस तरह के बयान देते थे, जिस प्रकार की हिटलरशाही वो अपनाते थे, ये तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से उठाती आई। तो ये 4 जो लोग इनको जो निकाला है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं कहना। लेकिन कम से कम ये तो हम उम्मीद कर सकते हैं अपनी पार्टी से कि जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं, उसका जवाब तो कम से कम वो दें पब्लिकली कि ये जवाब गलत है, सही है। उनकी चुप्पी ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जो वो बात बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो सृजन हुआ था एक नई पार्टी के रूप में लोगों की उम्मीदों पे, कहीं ना कहीं वो उसको जो एक उम्मीद थी वो टूटी है, और कहीं मोह भंग हुआ है दिल्ली की जनता का भी। लेकिन चूंकि अब 5 साल का उनको बहुमत मिला है, अब दिल्ली की जनता समय इसका जवाब तो निश्चित तौर पे देगी, चाहे वो एमसीडी के चुनाव हो, चाहे वो जब भी चुनाव होंगे। इतना तय है कि इस बार दिल्ली की जनता उनको माफ नहीं करेगी। दिल्ली की जनता बहुत ही बुद्धिमान जनता है, बहुत समझदार जनता है, समय आने पर उनको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू। ये थे दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना, जो बता रहे थे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी में जो घमासान मचा है, और केजरीवाल ने जिस तरह से वायदा खिलाफी की है, इन सब दिल्ली की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी भी चुप रहने वाली नहीं है। बीजेपी जहां
सड़क से संसद तक इस मामले को जनता तक लेके जाएगी और जहां भी मौका मिलेगा इन केजरीवाल की खिलाफी। तो वहीं अपनी चुनावी वादों को पूरा करते नहीं दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और बड़ी साफ गोई से उन्होंने ये बात कही है। बड़ी साफ गोई से वो कह रहे हैं कि 40 से 50% भी वादे अगर हम 5 साल में पूरा करते हैं तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। मतलब जिस टाइम पे वो चुनावी वादे करते हैं उस टाइम पे बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो उनको पूरा करने के लिए 40 से 50% का ही आंकड़ा गिना पाते हैं। अभी 2.5 महीने में, आपको बता दें अभी कुल 2.5 महीने हुए हैं। इस तमाम मुद्दे पे चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के नेता दुष्यंत शर्मा जी, बीजेपी के खेमचंद शर्मा जी और आम आदमी पार्टी से AK सिंह साहब। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल की शुरुआत करते हैं दुष्यंत शर्मा जी से। दुष्यंत शर्मा जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि जब चुनावी वादे पूरे नहीं कर सकते थे तो इतने ज्यादा सब्ज बाग दिखाने की जरूरत क्या थी? देखिए, जो दिल्ली में वर्तमान सरकार है उस सरकार को दिल्ली की जनता ने ऐसा मैंडेट दिया, इतना सुंदर मैंडेट दिया, इतना मजबूत मैंडेट दिया कि उनको किसी से बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। और वो जो वादे करके आए हैं तो उन वादों को उनको पूरा करना चाहिए, क्योंकि उनके बीच में कोई है ही नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि उनको विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल, हमारी पार्टी का तो कोई MLA ही नहीं है, बीजेपी के 3 MLA उस पार्टी में है। 67 MLA आउट ऑफ 70 दिल्ली में मिल जाना एक बड़ी बात है। जिस तरह उनको मैंडेट मिला उनके वादे भी उसी तरह के थे, जिनमें जन लोकपाल था, जनता से जुड़ा हुआ सीधा मामला था, पूर्ण राज्य का दर्जा था। सबसे बड़ी बात एक और थी कि पिछले बार जब ये चुन के आए थे तो उन्होंने 5 लाख टॉयलेट्स पूरी दिल्ली में बनाने का वादा किया था। बाद में इन्होंने डिक्रीज़ किया उसको, तो इन्होंने कहा 3 लाख टॉयलेट्स हम पूरी दिल्ली में बनाएंगे। इन्होंने 350 स्कूलों की बात की थी, 35-40 कॉलेजेस की बात की थी और करीब पूरी दिल्ली को वाईफाई करने की बात कही थी, पानी फ्री देने की बात कही थी, बिजली आधी करने की बात कही थी। बहुत सारे अनेक मुद्दे हैं, जिनमें कई मुद्दे तो इन्होंने दूसरी बार जब चुनाव लड़े तो इनके चुनाव घोषणा पत्र से ही गायब हो गए। जिसमें जैसे जन लोकपाल बिल है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा है, तो उन्होंने उठाना ही बंद कर दिया इस मामले को। अच्छा, दूसरे इन्होंने करीब 26,500 जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम करते हैं उनको परमानेंट करने की बात कही थी, उनको स्थायी करने की बात कही थी। दिल्ली होमगार्ड को परमानेंट करने की बात कही थी। तो आज अगर मुख्यमंत्री, जिन पे सब कुछ है, जिन पे जनता का मैंडेट है और जो किसी पे बेस भी नहीं कर रहे हैं, अगर वो पीछे हट रहे हैं, बैक फुट पे जा रहे हैं, तो ये लोकतंत्र में धोखा बना जाएगा कि प्रदेश की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया। जी, यही सवाल हम आम आदमी पार्टी के जो वादा उन्होंने किया उस वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं। और वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं इतना बड़ा मैंडेट तो आमतौर से नहीं मिलता है किसी पार्टी को। नॉर्थ ईस्ट में हमारी दुष्यंत जी आपके पास फिर हम आएंगे। यही बात हम आम आदमी पार्टी के नेता AK सिंह साहब से कर लेते हैं। AK सिंह साहब, आरोप लग रहे हैं कि आपने ऐसे सपने दिखाए कि दिल्ली वाले उन सपनों में बह गए और छप्पर फाड़ के उन्होंने जो है प्रचंड बहुमत दिया। लेकिन जब सरकार की तरफ से छप्पर फाड़ के देने की बात आती है तो सरकार कंजूसी बरतती नजर आती है और कहती है कि 40 से 50% भी पूरे हो जाए तो कुछ बुरा नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को ये स्पष्ट आश्वासन देना चाहेंगे कि हमारी जो पार्टी की स्थापना हुई थी राजनीति को बदलने के लिए हुई थी और हम उस दिशा में अग्रसर हैं। और हम विश्वास दिलाते हैं कि जो भी हमने वायदे किए थे उन वायदों में हम पूरी तरह से सक्षम उतरेंगे, बिल्कुल उस वायदों को पूरा करेंगे। नहीं तो क्या जरूरत आन पड़ी थी 2.5 महीने में ही? ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी थी कि आप 40 से 50% की बात करने लग गए? अभी 2.5 महीने। विपक्ष देखिए सवाल नहीं उठा रहा है, विपक्ष ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन आपके जो मुखिया है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि अगर 40 से 50% भी पूरे रहते तो कुछ हर्जा नहीं है, कुछ बुराई नहीं है। अब जो वक्तव्य आया है और ये जो एक बहस जो प्रारंभ हुई है, उसको बहस जिस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही गई है उसे भी देखना बहुत आवश्यक है। अरविंद जी ने क्या कहा उसे ध्यान से देखिए। उन्होंने सबसे पहले तो ये बात कही कि जनता की आशाएं हमसे बहुत ज़्यादा है, हम इसे अगर पूरा नहीं करेंगे जनता मुझे जमीन पर ला देगी। पहली बात उन्होंने बहुत ही साफगोई से बात कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि आज की परिस्थिति में ये बात ध्यान देने योग्य चीज़ है, इसे ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि आज की परिस्थिति में जो हम आगे देखते हैं तो हमें दिखता है कि 40 से 50% हम पूरी तरह से इसको पूरी करने में सक्षम हैं। प्रश्न है कि जब परिस्थितियां बदलेगी, हमारा जो कार्यक्रम है 100% का है, 100% का है और हम आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम उस दिशा में अग्रसर हैं। जी दुष्यंत जी, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा एक छोटा सा प्रश्न है।
AK सिंह साहब, आपने बड़ी साफगोई से अपनी बात कही है कि हमारी परिस्थितियां बदलेंगी तो हम ये करेंगे। क्या यही जो वर्ड था, जब आपने वादा किया था, जब आम आदमी पार्टी ने वादा किया था, क्या ये वर्ड कहा था कि जब हमारी परिस्थितियां होंगी तो हम अपने 100% वादे पूरे करेंगे और हमारी परिस्थितियां नहीं होंगी तो हम नहीं करेंगे? दूसरा, एक और चीज़, आप ये जो वादे आपने किए हैं, ये वादे आपसे किसी ने कराए नहीं हैं, ये आपके अपने चुनावी घोषणा पत्र में है। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लग रही हो, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी लेवल पे आपसे बात कर रहा हूँ कि वादे आपके चुनावी घोषणा पत्र के हैं। 500 स्कूल बनाने का वादा आपने किया है, 20 कॉलेजेस बनाने का वादा आपने किया है, 3 लाख टॉयलेट्स बनाने का वादा आपने किया। जनता ने नहीं कहा आप 3 लाख बनाइए या 500 स्कूल खोलिए या 20 खोलिए। अब आप अगर उसमें कंडीशनल ये लगाते हैं, कल अगर केंद्रीय सरकार ये कंडीशन लगा दे कि अगर हमारी परिस्थिति होगी तो हम लोगों को, किसानों को मुआवजा देंगे, और अगर बाय द वे हमारी परिस्थिति नहीं होगी तो हम मुआवजा नहीं देंगे, तो क्या कंडीशंस पे सरकार चलेंगी और मतलब चुनावी वादे इस तरह पूरे किए जाएंगे? जी खेमचंद जी कुछ कह रहे थे आप। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है नियत की और नीति की। अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी जो समाज में आए या फिर राजनीतिक पार्टी बना के आए, तो उन्होंने नियत और नीति की बात की। आज जो सबसे बड़ा सवाल जनता की तरफ से आ रहा है वो उनकी नियत और नीति दोनों पे आ रहा है, क्योंकि जो उनकी नियत और नीति है वो दोनों लोगों के सामने निकल के आ गई है। उन्होंने जो वायदे किए थे, वायदे का मतलब होता है प्रोमिसेस, कि भाई हम जब आप हमें चुन दोगे तो आपके चुनने के बाद हम ये काम करेंगे। और जब आदमी कोई वादा करता है तो उसे पूरी तरीके से थॉट देता है कि कैसे रिसोर्स आएंगे और कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दिल्ली में बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी नहीं किया था, लेकिन इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था। अब जो है ये उससे पीछे हट रहे हैं। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पीछे हट रहे हैं, लेकिन हम इनको हटने नहीं देंगे। हम इनको विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों तरफ इसको घेरेंगे और बार बार इनको याद दिलाएंगे कि आपने क्या वादे किए थे और आप क्या नहीं कर रहे हो। अब आप देखेंगे कि इनकी सरकार पिछले लगभग 2 महीने हो गए हैं और उसमें पूरी तरीके से सोई हुई है। यदि कोई काम कर रही है तो वो आपसी झगड़ा है और एक दूसरे को निपटाने का काम कर रही है। बाकी जनता का काम कोई भी नहीं हो रहा है। जनता पूरी तरीके से त्रस्त है, पूरी तरीके से दुखी है कि उन्होंने कैसे हाथों में अपनी सरकार को दे दिया। जी AK सिंह साहब, मैं अपने भाई साहब को विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि बिल्कुल प्रजातंत्र में आपका स्वागत है, आपको बोलने का पूरा हक है, और इसी के अनुरूप 3 सदस्य होने के बाद भी हमने आपको विपक्ष का दर्जा दिया, आपको हमने मान्यता दी। देखिए, ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। आपने देखे कोई ऐसा नहीं किया, ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है और आप ना भी देते तो भी हम विपक्ष के नाते, देखिए ये पद के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष का नेता का पद मांगा नहीं, आपने दिया, दो या ना दो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जनता की भलाई के लिए, जनता के मुद्दों के लिए हम विधानसभा के अंदर और बाहर लड़ते रहेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। जी AK सिंह साहब, जी आप ये मत समझना कि हमारी संख्या कम है तो आप हमें दबा दोगे। नेता का औहदा दिया नहीं दिया एक अलग बात है। विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि जो भी एक कार्य करने का आधार होता है उसमें एक दीर्घकालिक कार्य होते हैं, एक होता है तात्कालिक कार्यक्रम। अगर 2.5 महीने के कार्यकाल को अगर देखा जाए तो बहुत दिन पहले ही तो एक सर्वे हुआ था सर। उस सर्वे में दिल्ली की जनता ने स्पष्ट रूप से बताया था कि हम अरविंद जी के कार्य से बिल्कुल खुश हैं। सर किसने कराया था? योगेंद्र यादव जी के सर्वे पे तो आप खुद ही विश्वास नहीं करते। जिस योगेंद्र यादव जी ने सर्वे करा के आपके अरविंद जी को CM बनाया, आप अभी उन पे विश्वास नहीं करते। लोग तो ये सोचते हैं कि किसकी बात को मानेंगे, किसकी बात को नहीं मानेंगे। यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। मैंने पिछले बार आपसे प्रश्न किया, आप खाली एक बात का आंसर दें कि जो मैनिफेस्टो आपने जारी किया उसमें आपने जो वादे किए, उन वादों पे आपके जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री अभी प्रदेश में हैं, वो पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम जो आपने उसमें थोड़ा जोड़ा, आपने कहा कि परिस्थितियों के हिसाब से हम 40% 50% वादे पूरे कर पाएंगे, बाकी नहीं। सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए पूरी बात। आप ऐसा मत करिए, उखड़िए मत। अगर मेरे शब्द गलत होंगे मैं वापस ले लूँगा और माफ़ी मांगूंगा आपसे। आपने ये कहा है अभी, मुझे खाली इतना मालूम है कि 40% वादा पूरा करने की उन्होंने बात कही है। आपने उसमें कहा है परिस्थितियां अगर हुई तो मैं 40% करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे। आप एक बार बताइए, जो वादे आपने मैनिफेस्टो में किए थे वो तो आपने किससे पूछे नहीं ना, आपने स्वयं किए ना। तो उन वादों को पूरा करने में क्या दिक्कत है जब मैंडेट आपके पास है? आपको आउट ऑफ 70 67 आपके पास है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अभी वो विषय नहीं था, देखिए विषय आया और उठा, उस पर सवाल जवाब हुआ। देखिए हर जगह मापदंड अलग अलग नहीं हो सकते। हमारे पास 44 मेंबर पार्लियामेंट्स हैं लोकसभा में। हमको विपक्ष का दर्जा इसलिए नहीं दिया गया कि हमारे पास 10% मेंबर पार्लियामेंट नहीं थे, और साफ साफ कह दिया गया था
कि नहीं, हमने मांगा भी था, ऐसा नहीं, हमारी तरफ से रिक्वेस्ट भी गई थी, लेकिन नहीं मांगा गया। लेकिन दिल्ली प्रदेश में जो अपोजिशन पार्टी आजकल आपके यहाँ है वो बीजेपी पार्टी है। बीजेपी पार्टी के 3 एमएलए हैं और आउट ऑफ 70 कम से कम 7 एमएलए उनको चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ ये बड़प्पन है आप लोगों का, आपने उसको विपक्ष का दर्जा दिया। ये डिपेंड करता है रूलिंग पार्टी पे। मैं मानता हूं कि ये बड़प्पन होता और हम भी इसका स्वागत करते अगर ये काम ये पहले ही कर देते। इन्होंने ये काम कब किया? जब इनकी पार्टी में पूरी तरीके से बिखराव है। चलिए लगता था कि खेमचंद जी, बात मुद्दा वो नहीं है कि विपक्ष के नेता का दर्जा, मुद्दा आज वो नहीं है कि विपक्ष के नेता का दर्जा दिया या नहीं। हमारी बहस का जो मुद्दा है उस पे देखिए खेमचंद जी, बात वो नहीं है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बना या नहीं बना। बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो सपने दिखाए थे क्या तब उनको परिस्थितियों का भान नहीं था? मैं आपको बताना चाहता हूं, जी, अरविंद केजरीवाल जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो ऐसे भी नहीं कि वो कम पढ़े लिखे हों। अगर उन्होंने वायदे किए हैं तो उस पर उन्होंने डीप थॉट दिया और उन्होंने पूरी, मैं बता रहा हूं, छाती चौड़ा के ये बोला था कि मैं जो वायदा कर रहा हूं वो पूरा करूंगा और इस पर मैंने पूरा रिसर्च किया हुआ है। आप मेरे इंटरनेट पे जाके देख लो मैं कैसे कैसे पूरा करूंगा। तो क्या AK सिंह साहब बड़बोलेपन के शिकार हो गए आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव से पहले? बड़बोलेपन के लिए, निष्क्रियता के और गलत नियत के, बात सब नियत से आती है। यदि उनकी नियत अच्छी बात नियत की है, लेकिन अब तो देखिए, अब नियत देखिए, अब पूरी मंशा आपके साथ होगी। देखिए आपके पास आगे सुनिए, सुनिए बात, पूरी बात सुनिए। देखिए नहीं, कहां दिक्कतें आ रही है? कोई आपके रास्ते में कोई रोड़ा है? कोई रोड़ा नहीं है। आप 67 हैं, उसके बावजूद अगर आप ये कह रहे हैं कि 40 से 50% हो जाए तो कोई बुरा नहीं है, तो सवाल यही घूम फिर के आ जाता है कि आखिर बाकी 5 साल आप क्या करेंगे? मैं इस विषय पर यही कहना चाहूँगा कि जिस समय हमारा जो मैनिफेस्टो आया था, जब मैनिफेस्टो को जब मीडिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा था, उस मीटिंग के दरमियान अरविंद जी ने एक एक पॉइंट पर, जो हमारे 70 पॉइंट थे, उस पर हमने विजन भी लोगों के सामने रखा था, हमारा क्या एक्शन प्लान होगा वो भी रखा गया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को स्पष्ट आश्वासन देना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी खोखले वायदे नहीं की है। उन्होंने जो भी वायदे किए हैं एक स्पष्ट विजन के आधार पर बनाया गया है और हमारा एक स्पष्ट एक्शन प्लान है। वो समय लेगा, उसका फैसला अभी नहीं किया जा सकता। देखिए सिंह साहब, तभी तो दिल्ली की जनता ने बरसों पुरानी कांग्रेस और बीजेपी पे भरोसा नहीं किया, आप पे भरोसा किया। यही तो वजह थी। हम दिल्ली की यही वजह थी कि दिल्ली की जनता ने जो परंपरागत पार्टियां थी दिल्ली की, देश की, उनको दरकिनार कर दिया, आप पे भरोसा किया, बिल्कुल भरोसा भी किया। बहुत अच्छे मार्जिन से आपके 67 कैंडिडेट जीते। अब घूम फिर के बात आ रही है कि परिस्थितियां, जो कि परिस्थितियों का आप भी हवाला दे रहे हैं, ये परिस्थितियां राजनीति में हमेशा होती हैं। ऐसा तो था नहीं कि पहले कि आपको परिस्थितियों का भान नहीं था, अब आप परिस्थितियों का हवाला दे रहे हैं। ये कहां तक की नैतिकता? जो कार्यक्रम जो अरविंद जी ने बताया है, हमें परिस्थितियों का भान है, परिस्थितियों का ज्ञान है और उन परिस्थितियों से कैसे सुधर करके हम आगे कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका भी एक्शन प्लान तैयार है। हम उस दिशा में कार्यरत हैं। हम खोखले वायदे नहीं किए हैं। दिल्ली की जनता को जो मिलने लगा है, बिजली का देखिए, जो हमारा सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा था बिजली पानी, उस विषय पर हमने जनता के वादों पे बिल्कुल 100% हम सही उतरे हैं। बाकी और सब वायदे हैं, आप उसका देखिए, सब जगह कार्यक्रम चल रहे हैं। आज देखिए हमारा दिल्ली की जनता के साथ जो आज इतिहास में पहली बार हुआ है, आज जनता के साथ हम पार्टिसिपेटरी बजट बना रहे हैं। आज हम एक सिस्टम की तरफ चल रहे हैं जिसमें कि जनता को बजट बनाने का न केवल उनको केवल हम आधार दे रहे हैं, उनका हम सुझाव ले रहे हैं, बल्कि उन बजट को दिल्ली में का भी आधार दे रहे हैं। और परंपरा चल रही है दिल्ली में। देखिए बवाना में आज एक कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल भी होते हैं, उस कार्यक्रम में इलाके के सांसद उदित राज भी होते हैं, उस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि होते हैं उदित राज, उनका नाम बहुत नीचे होता है। ये क्या परंपरा आप डाल रहे हैं? क्योंकि क्षेत्रीय सांसद अगर वहां पे विशिष्ट अतिथि या मुख्य अतिथि तो उनका नाम ऊपर होना चाहिए और उसके बाद आम आदमी पार्टी के लोग उनकी हुटिंग करते हैं। यही परंपरा आप डाल रहे हैं क्या? इसके पीछे कौन लोग हैं? नहीं, पार्टी की टोपियां लगी हुई है, पार्टी की टोपियां लगी हुई थी और स्थानीय सांसद वहां पे पहुंचे थे। स्थिति यहाँ पर यह होती है कि अरविंद जी को लोग बदतमीजी के साथ ही पेश आए हैं। वो कौन लोग हैं ये दूसरा विषय है। नहीं, ये दूसरा विषय जो हमारा मुद्दा है। आपने ना उस प्रश्न, मैंने 2 बार प्रश्न किया, आपने उसका आंसर नहीं दिया। नहीं देखिए, उसका आंसर आप दे ही नहीं रहे। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि अभी आपके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं हम 40-50% भी वादे पूरे करवाएं तो अच्छा है। तो चलो आप बताओ, क्या ये बात उस टाइम चुनाव घोषणा पत्र में डाल सकते थे तो क्या रिजल्ट आता? वही हम बता रहे हैं। आपसे ये कह रहे हैं, आपसे वो भी ये बात कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, आपसे ये कह रहे हैं कि क्या कंडीशनल आपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था?
आप अगर बाय द वे अपने वादों से पीछे तो हट ही रहे ना, और इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप देश के लोगों के साथ कर रहे हैं, प्रदेश के लोगों के साथ कर रहे बात हैं, को कि अगर गलत ये रूप से हुआ- लिया जा रहा है। सुनिए, जो अरविंद जी ने बात कही देखो, है, साफ इस साफ बात मैंने को पढ़ा है, आप बिल्कुल दोबारा पढ़वा गलत दीजिए। रूप से दिया जाएगा, इसका गलत इंटरप्रिटेशन नहीं है। नहीं, आप- देखिए आप- गलत क्या, परिस्थिति उन्होंने खुद हमारी कहा, उन्होंने कहा 100% कि की 40 से 50% अगर पूरे तो कोई हर्जा नहीं है, कोई बुरा नहीं। सर, बुरा नहीं। हमारी उन्होंने प्राथमिकता ये 100 आज की परिस्थिति में हमारी मतलब प्राथमिकता अरविंद केजरीवाल परिस्थितियां was mentally सुधरेंगी prepared to have और the हम 40-50% 100% हमारी प्राथमिकता with the agenda 100% है। 40-50%। ये कोई इस बात के लिए मुख्यमंत्री संवेदनशील नहीं है कि उन्होंने जो वादे किए उन वादों जी को पूरा खेमचंद जी, करें। खेमचंद जी कुछ कहना देखिए, चाहते हैं? सबसे बड़ा हास्यात्मक आज के ज़माने में आप देखेंगे स्कूल और कॉलेज में भी जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज है 50 से 60% है, और वो क्या कहते हैं अपने लिए कि उनके लिए 40 से 50% बहुत अच्छा होगा। बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात। बहुत आज बड़ी के बात है। ज़माने में जहाँ पे 50 से 60% पासिंग परसेंटेज है, बेसिक पासिंग परसेंटेज है, वो 40 से 50% रखते हैं। इसका मतलब उन्होंने जो अपना स्टैंडर्ड है वो बता दिया कि उनका स्टैंडर्ड, जो उनकी नीति और नियत का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही नीचा है। दूसरा, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, लोगों को लगता ही नहीं कि दिल्ली में कोई सरकार है, दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री है। लोगों को लगता है कि दिल्ली बस राम भरोसे चल रही है। जिस भ्रष्टाचार की वो बात करते थे, जिस लोकपाल की बात करते, आज वो लोकपाल अपनी पार्टी में नहीं बचा पाए। पार्टी में जो उन्होंने लोकपाल नियुक्त किया था, उस लोकपाल का जो संविधान था उसको उन्होंने नहीं निभाया। खेमचंद जी, यहाँ पे सवाल आपकी पार्टी पे भी उठता है, क्योंकि आपकी पार्टी भी एक मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रही है। भाई 3 थे, 3 मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी पार्टी ने बहुत ही स्ट्रांगली इस चीज की राज्यपाल से नहीं, देखिए, मिलके, ये सवाल राज्यपाल मैं से दूसरे जी मिलके से नहीं कर पाऊंगा, बात इसलिए की नहीं है कर कि पाऊंगा कि दूसरे जी की पार्टी का वहाँ पे कोई दिल्ली में नुमाइंदा लोकपाल नहीं का है। सर, ये जो ड्यूटी होनी विषय चाहिए। उठ रहा है, इस विषय पर अगर चर्चा की जाए तो बात बहुत अंदर तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। तो इसलिए दूर तक लाइए ना, मुद्दा से दूर तक हटने लाइए। की आवश्यकता देखिए, नहीं है। मुद्दे की बात नहीं है। देखिए, एक सिंह साहब, मैं सबसे आपको बड़ी 10 बात इनके ये प्रमुख है, मुद्दे बताता हूं। इन्होंने बोला था कि हम प्राइवेट स्कूल्स में जो रिश्वतखोरी चलती है उसको बंद करेंगे, वो बंद नहीं हुई। आज इन्होंने देखिए- कहा हम बिजली के रेट हम कम करेंगे। बिजली के रेट एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कम हुए हैं, लेकिन उससे 1 यूनिट भी ज्यादा हो जाती है तो उनको डबल पेमेंट देना पड़ता है। वैसे इन्होंने पानी के लिए बोला, पानी में भी 1 यूनिट पानी का यदि ज्यादा हो जाता है तो अधिकतर फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली उसी में फॉल करती है, उनको पानी का बिल भी देना पड़ेगा। तीसरा, इन्होंने बोला था कि 20 कॉलेज, 500 स्कूल हम बनाएंगे। 500 स्कूल बनाने के लिए इनको काम तुरंत स्टार्ट करना पड़ेगा, रात दिन काम करना पड़ेगा, तभी ये 500 स्कूल बना पाएंगे। इन्होंने बोला कि जो सरकारी स्कूल हैं उनकी जो क्वालिटी है हम प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी करेंगे या वैसी करेंगे। आज आप देखोगे 2 महीने में सरकारी स्कूल्स की हालत में कोई सुधार नहीं है, बल्कि वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। इन्होंने बोला कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हम हर जगह CCTV लगाएंगे। अभी तो CCTV का टेंडर तक इनिशिएट नहीं हुआ है, उस पर कोई बात तक नहीं हुई है। लगाएंगे कब, भगवान भरोसे पे है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने ट्रांसपेरेंसी की बात की थी। इन्होंने पहले ही दिन मीडिया को अपने सचिवालय से भगा दिया। जो भी ये काम कर रहे हैं वो इनकी पार्टी तक के लोगों को नहीं पता, तो कैसा ये ट्रांसपेरेंसी यही जाने। इसके अलावा इन्होंने जो बोला जनता का पार्टिसिपेशन, अब आपको मैं बताना चाहता हूं, अधिकतर राज्यों में बजट आ चुका है, नियम बन चुके हैं, नीति बन चुकी है, प्लान बन चुके हैं डेवलपमेंट के, लेकिन अप्रैल निकलने को जा रहा है और दिल्ली का बजट नहीं बना पाए। चलिए सिर्फ और सिर्फ बहाने ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइम बाई कर रहे हैं। चलिए खेमचंद जी, आपके पास फिर आएंगे। अभी AK सिंह साहब कुछ बताना चाह रहे हैं कि उनकी सरकार ने क्या कुछ बताना चाह रहे हैं। अभी खेमचंद्र जी ने बहुत कुछ बुनियादी सवाल उठाए थे। उन्होंने एजुकेशन की बात उठाई। एक एजुकेशन की आज दिल्ली में क्या व्यवस्था है, किस तरह से एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, किस कहने की आवश्यकता नहीं है। आज पहले स्कूल में पेरेंट्स और जो शिक्षक हैं उनके बीच में एक पेरेंट्स मीट होती थी। आज दिल्ली में एक नई व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसके अंदर मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज प्रिंसिपल, टीचर और पेरेंट्स के बीच में एक नई कोऑर्डिनेशन टीम बनाने के उस मैकेनिज्म को कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर बात चल रही है। हमारे जो ये बात चल रही है, ये बात 5 साल तक चलती रहेगी। इस पे कोई एक्शन हुआ है क्या? एक्शन हुआ है। आपने बोला, एक्शन हुआ आपके मुख्यमंत्री जी बोलते थे मैं मुख्यमंत्री बनते ही 1 हफ्ते में ये काम करूंगा। आप मेरे को रिकॉर्ड करके दिखाइए। आप मेरे पास शिकायत, आपके पास हजारों शिकायत आई, आप ये बताइए आपने कितनी % शिकायतों का अभी निवारण किया? आपके पास हजारों की संख्या में शिकायत आई है, आप मेरे को ये बता दीजिए आपने 10% शिकायतों का भी यदि निवारण किया हो तो मैं मान लूं कि आपकी सरकार काम कर रही है। हिंदुस्तान के, दिल्ली के इतिहास में पहली बार संभवतः हुआ है कि इस स्तर से 1031 पर जाने के बाद में आजादपुर मंडी के ऊपर पुलिस की रेड हुई है, ACB का रेड हुआ है, 3 कर्मचारी पकड़े गए हैं। लेकिन AK सिंह साहब जो खेमचंद जी, मैं आपके पास आऊंगा। AK सिंह साहब, जो दिल्ली सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं,
वो दिल्ली में नंबर 2 हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, बावजूद इसके पब्लिक स्कूलों पे कोई नकेल नहीं कसी जा पा रही है। इसके विषय में अभी 2.5 महीने के वक्त में ये सारे इशू अगर सेशन शुरू हो गया है, सत्र शुरू हो गया है, पब्लिक स्कूलों का नया सत्र शुरू हो ऐसा गया नहीं है। हम इसीलिए पहले ही कहते हैं आप कि अपने साथियों समस्याएं में होती हैं। अपने साथियों में कुछ दिनों में खामी निकाल सकते हैं, मेरी बात आप उनको खत्म नहीं हुई है। को नोटिस दे सकते हैं, मेरी आप उनको बात- पार्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन सस्पेंड दूसरी किया तरफ गया आपकी है। सरकार स्कूल के दूसरी तरफ प्रिंसिपल आपकी को सस्पेंड किया गया है। 2.5 महीने में दिल्ली कुछ में नहीं हुआ कर है, सकती। कितना रेड हुआ है। दुष्यंत शर्मा जी, AK सिंह साहब की उपलब्धि है, आम आदमी पार्टी की उपलब्धि है। जायका को टेस्ट कर रहे हैं दुष्यंत शर्मा जी, स्कूल के AK सिंह साहब दुष्यंत शर्मा साहब के पास आते हैं। वो बता रहे हैं कि एक प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया, रेड हुई। ये उपलब्धियां हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री की। उप जो मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया साहब, उनकी उपलब्धियां कहां तक आप मान पाते कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है? देखिए, एक मुख्यमंत्री के पार्ट पे, एक मंत्री के पार्ट पे ये उपलब्धि नहीं कही जा सकती। पिछले बार भी सरकार में कानून मंत्री थे, उन्होंने एक छापा डाला था, वो बात तक कंट्रोवर्शियल रहे और वो कोर्ट में भी केस गया और वो सब पूरी जनता ने, क्योंकि मेरे कसौटी पे वो खरे ना उतरे वो एक अलग बात है, मैं व्यक्तिगत बात हो सकती है मेरी, लेकिन जनता की कसौटी पे खरा उतरना बहुत जरूरी, बहुत बड़ी बात होती है। सरकार अगर कोई छापा डाल रही है, सरकार अगर कहीं कोई इंस्पेक्शन कर रही है और वो उसको उपलब्धि में गिनाए तो उसका काम है, उसका कर्तव्य है, इसलिए तो चुन के भेजा उसको। सरकार की उपलब्धि तब कही जाती है कि जब सरकार जो वादे करके आई है अगर उन वादों को पूरा करे या उनमें से कुछ भी वादे की शुरुआत करे तो लगता है कि सरकार उस रास्ते में काम कर रही है, उस मार्ग में काम कर रही है। सरकार ने अभी तक उन वादों की तरफ कोई काम नहीं किया है। मैंने 3 बार प्रश्न किया तो उसका कोई जवाब भी नहीं मिला है। लिहाजा मैं साफ साफ आपसे पिछले बार भी कहा, तीसरी बार प्रश्न करते हुए कि सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो संवेदनशील हैं, उनको अपने कथनी और करनी में खुद ही नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या कहा और क्या पूरा किया। उन्होंने जो पहले कहा वो अभी बाद में उससे वो नकार गए, तो इसलिए उनको अपने कहने से भी कोई गुरेज नहीं है कि वो वादा क्या करके आए थे और अब वो वादा पूरा नहीं कर सकते, उन्होंने मना भी कर दिया। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि सरकार जो वर्तमान सरकार दिल्ली प्रदेश में है उसका विकास के रास्ते से कोई रास्ता नहीं है, कोई उनका इस बात पे विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर वो विकास की बात करते तो कुछ करते। अब तो मुख्यमंत्री ने नकार ही दिया तो कुछ काम करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अपोजिशन में जो है वो आप मित्र विपक्ष की बात कर ही रहे हैं, हमारे साथ में बैठे हैं भैया, ये तो बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से विपक्षी को वो अपने विषय उठाने चाहिए, जो तेवर होना चाहिए, जो वो तेवर उनके भी नहीं है। हाँ, वो तेवर नहीं है, वो तकिया नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी अगर विपक्ष का दर्जा मिला देता, हमको आरोपित तो कर सकते हैं कि हम कह रहे हैं बात, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली सरकार भी फेल है और उनका अपोजिशन भी फेल है। अभी 17,000 इनका एक सबसे बड़ा वायदा था कि दिल्ली में जो ठेके पे जो मजदूर हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। अभी ये हाल की घटना मैंने कहा 26,500 लोग जो कांटेक्ट पे हैं। 17,000 अभी टीचर्स ने हड़ताल की है, उसके लिए वो भी झंडे में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं किया। लगभग जा चुकी है, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से का क्राइटेरिया दिया है कि उस क्राइटेरिया में वो सेलेक्ट हो भी सकते हैं और वो नहीं भी हो सकते, और वो उनका जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल काउंट नहीं किया जाएगा, उस एक्सपीरियंस को बिल्कुल देखा नहीं जाएगा, बल्कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जिसमें नए स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। नए स्टूडेंट्स की परसेंटेज ज़्यादा है और एक्सपीरियंस जो टीचर है, जो पुराने टीचर हैं, उनकी परसेंटेज कम है। तो ये पूरा इन्होंने इंतजाम किया है कि उनकी जॉब चली जाए। जब वो टीचर इनके पास, इनकी सरकार के पास जाते हैं तो सबसे बड़ी संवेदनहीनता का एक क्वेश्चन आता है कि इनके उप मुख्यमंत्री ने क्या बोला, आप बीजेपी के एजेंट हो, आप टीचर नहीं हो, आप बीजेपी के एजेंट हो। जबकि वो टीचर हैं, वो दिल्ली की जनता है, वो अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पास अपनी समस्या लेके जा रही। तो क्या होता है कि आप उनको इस तरीके से पिन पॉइंट करें, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता अगर हैं भी, तो क्या आप उनके लिए काम नहीं करोगे? कि जब आपके पास भी आएंगे, AK सिंह साहब आपके पास भी आएंगे, खेमचंद जी कह रहे हैं कि जो गेस्ट टीचर हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, उनको सही ढंग से न तो तवज्जो दी है आम आदमी पार्टी ने और नहीं ये सोचा कि इनको कैसे इनकी सेवा को जैसे आपके पास फिर आएंगे, आपके पास भी आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, खेमचंद जी आपकी बात को भी हम रखेंगे और पूरी बात इसमें पूरा निष्कर्ष निकलेगा चर्चा का कि क्या जो चुनावी वादे थे उस वक्त अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को ये पता नहीं था कि राजनीति में परिस्थितियां भी कोई चीज होती हैं। चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।